नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना कि भाई ये युद्ध का दौर नहीं है। रशिया को जब इस तरह की बात कही तो एक पिछले काफ़ी समय से चर्चित शब्द बना हुआ है, ये काफ़ी चर्चित सा शब्द हो गया है। वैसे मैंने इसलिए बात बताना शुरू किया है कि अभी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी स्थायी सदस्यता चाहता है और मैं धीरे-धीरे देख रहा हूँ जब से ये संगठन बना है, आज इसके अंदर 193 देश है। 193 देश होने के बावजूद भी इस संगठन को 5 देश चलाते हैं और बाकी दुनिया से ये माना जाता है, बाकी दुनिया को ये समझा जाता है, बाकी दुनिया से ये अपेक्षा की जाती है कि बाकी देश हम लोगों के अनुसार चलें। और ये जो 5 देश हैं, ये देश अपने हित के लिए अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हैं। तुम ध्यान से भी देखोगे तो पूरी दुनिया आज 5 खानों में बटी हुई है। एक यूरोप साइड है, एक एशिया साइड है, एक अफ्रीका साइड है, एक अमेरिका साइड है। तो यूरोप के साइड से 2 देश इसके अंदर है, अमेरिका साइड से इसके अंदर खुद अमेरिका है, अफ्रीका साइड जो बहुत बड़ी साइड है वहाँ से कोई भी नहीं है। एशिया की तरफ से चाइना है जो कि लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो इसको अव्यवस्थित कर रही है। मैं ये सब चीज़ें सोच ही रहा था कि आज मेरी क्लास में से कुछ बच्चे अपनी शिकायत लेके आए। तो उनकी शिकायत क्या थी कि इसने मुझे मार दिया, मैंने इसको मार दिया। तो मैं उस चीज़ को देखता हूँ और एक बड़े स्तर को भी देखता हूँ, तो सबकी समस्या यही है कि उसने मुझे मार दिया, मैंने उसको मार दिया। तो मैं बता रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी वीटो पावर वाले देश हैं, वही देश इसके अस्तित्व के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पहले रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, फिर अमेरिका ने बिना सहमति के, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति के, फिर अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद रशिया यूक्रेन के साथ लगा ही हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी को चिंता नहीं है यहाँ दोस्तों। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ सन 45 में बना था कि भाई शांति के लिए, युद्ध ना होने की वजह से, जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने इसको बनाया था, उस चीज़ पर आज सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। भारत जैसा देश जिसके हज़ारों सैनिक आज पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया घूम रहे हैं, देश दुनिया जा रहे हैं, उस देश को आज यहाँ वीटो पावर नहीं दी जा रही है। और बाकी जो देश जिनको वीटो पावर मिली है, वो इसका इस्तेमाल खुद ही कर रहे हैं, अपने हितों के लिए कर रहे हैं। तो मामला बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। आज भी हम लोग कबीले, जंगल युग के ही लोग हैं। उस युग में भी हम लोग क्या नाम है अपने हथियारों का प्रदर्शन करते थे, हथियारों के दम पर आगे बढ़ते थे और आज वर्तमान में ही रशिया के रशिया ने उन हिस्सों को, यूक्रेन के उन हिस्सों पर भी अपना दावा जता दिया जिनको उसने जीता है। जीतने के बाद वहाँ पर वो रेफरेंडम करा रहा है। रेफरेंडम कराने के बाद उसको परमाणु धमकी देकर ये कह दिया है कि भई ये हिस्से तो मेरे ही हो गए हैं। तो ऐसे में बाकी लोकतंत्र कहाँ जाए? भारत जैसा लोकतंत्र जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, वो आखिर ऐसे में कहाँ जाएगा? यदि एक देश दूसरे पर आक्रमण करके उसकी ज़मीन को अपनी तरफ ले लेगा, तो ये देश दुनिया के सामने क्या तासीर होगी, क्या पैगाम जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर सवाल या निशान खड़े हो गए हैं और मैं इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका भविष्य में भी नहीं देखता हूँ। किसी पिछलंगू की भांति कभी अमेरिका के पीछे खड़ा होता है, कभी ये रशिया के पीछे खड़ा होता है, कभी चाइना इसको अपने ढंग से हिला रहा है, घुमा रहा है। तो कहीं न कहीं ये बंधुआ मज़दूर की तरह हो गया है। इसके स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात और देखोगे, 193 देश इसके अंदर है। 193 देश की वहाँ पर नहीं चलती है, जबकि 5 देश जिनके ऊपर वीटो पावर है, उसको 193 देश मानने के लिए मजबूर है। उन 5 देशों की ताकत के सामने 193 देश झुके बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके स्वरूप के बदलने की आवश्यकता नहीं है, पूरे के पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को बदलने की आवश्यकता है। और भविष्य में भी इसमें बदलाव होगा, निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया है। तो वह दिन दूर नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र संघ बदला जाएगा और इसके लिए फिर कोई नई बात निकल के आएगी, क्योंकि ये अपने जिस आधार के लिए बना था कि विश्व शांति के लिए और युद्ध रोकने के लिए, उसमें पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हो रहा है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।